की बात करता हूँ आपसे, तो देखो बेटा, इन जनरल आपको पता है RX आपका एक एल्काइल हैलाइड है। ये बेटा आपका क्या है, एक एल्काइल हैलाइड है। और ये एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू हो सकती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकती है बेटा। और अगर मैं इसको बोलूं, ये देखिए ऐसा लिखा हुआ है CH3 CH2Cl। तो हेलो एल्केन है बेटा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्लोरोईथेन। क्लोरोईथेन नाम होगा इसका। अगर ऐसे ही बेटा मैं आपसे बोलूं कि CH3 CHCl और CH3 बेटा, इसका नाम भी आपको पता होगा, आई होप, जल्दी से बता डालो मुझे नाम। सर आयुपैक के हिसाब से आयुपैक, आयुपैक। सर 2 क्लोरो प्रोपेन। बिल्कुल सही है, बहुत सही बताया आपने। अच्छा, एक कंपाउंड में और दे रहा हूं आपको, दैट इज CHCl3। इसका नाम नाम बता दीजिए अभी आप खट से। सर 1,1,1 ट्राई क्लोरो मीथेन। ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके। अब अब देखिए एल्काइल हैलाइड क्या होता है, ये तो आपको समझ में आ गया बेटा। अगर मैं एल्काइल हैलाइड और ये हेलोइरीन, इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड बेटा, एराइल हैलाइड बोलते हैं। और अगर मैं इसकी बात करता हूं आपसे, देखो बेटा, एराइल हैलाइड का मतलब होता है ये बेंजीन से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इसका नाम जैसे कि आपको पता है क्लोरोबेंजीन, इस तरह से क्लोरोबेंजीन, इस तरह से। तो यहां पर हेलोबेंजीन नाम है। अगर मैं आपको ये दे दूं बेटा, सर प्रोमोबेंजीन। वेरी गुड, ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन। हाँ, अब मैं आपसे एक बात करता हूँ। ये आपने एराइल हैलाइड भी जान लिए, अभी बहुत चीजें जानेंगे। उससे पहले बेटा मैं एक आपको नाम देता हूँ, और आपको मैं नाम बता रहा हूँ, टू फिनाइल क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। क्या आप मुझे इसका स्ट्रक्चर बता बता पाएंगे? टू, बता पाएंगे? कोशिश करिए एक बार। नहीं सर। देखिए, बड़ा ही आसान सा है बेटा। देखो, टू फिनाइल क्लोरोइथेन। तो हमारा देखो मेन जिस्ट क्या है, हमारा मेन जिस्ट ये है बेटा, क्लोरोइथेन। तो अगर आप क्लोरोइथेन पे जाते हैं तो देखो क्लोरोइथेन क्या है, क्लोरोइथेन आपको पता है एच, 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 ये आपका इथेन। और अगर आप एक Cl को हटा के, एच एच को हटा के Cl लगा देंगे, तो बेटा ये आपका ऐसा आ जाएगा। ये आपका क्लोरोइथेन हुआ कि नहीं हुआ? का हाँ सर। अच्छा। अब बात की बेटा आपने, अगर अगर मैं यहां पर फिनाइल ग्रुप लगा दूं, अगर मैं यहां पर एक फिनाइल ग्रुप लगा दूं, लेट ऐसे लगा दूं बेटा, CCl, H, और यहाँ H बेटा, और यहां पर मैं फिनाइल ग्रुप लगा दूं, ये फिनाइल ग्रुप लगा दूं, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH, CCl, H और H बेटा। तो क्या क्या इसका नाम टू वन क्लोरो टू फिनाइल इथेन नहीं हो सकता? क्या बेटा इसका नाम वन क्लोरो डाई फिनाइल, सॉरी, वन क्लोरो टू फिनाइल इथेन नहीं हो सकता? यस और नो? यस सर। पक्का समझ गए आप एक बार? ओके।
आगे बढ़ते हैं। तो अपने मैंने जनरल इंट्रोडक्शन दिया। देखो एक चीज आपको याद रखना है बेटा विश्वम, कि जैसे ये एच है और ये Cl है, ये आपका सिंपल एल्काइल हैलाइड है, मतलब मिथाइल क्लोराइड है। क्या आप यस बता सकते हो बेटा इस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? क्या आप बता सकते हो बेटा ये आपका इस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? सर sp3। वेरी गुड, क्योंकि सारे सिग्मा बॉन्ड हैं और 4 सिग्मा बॉन्ड आपके बन रहे हैं, और 4 सिग्मा बॉन्ड sp3। अगर अगर मैं ऐसे ही बात बेटा यहाँ पर करूँ आपसे, एराइल हैलाइड की बात करता हूँ आपसे, और यहाँ पर मैंने Cl लगा दिया, क्लोरोबेंजीन, तो आपको पता है बेटा यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इजंट इट? हाँ सर। और आपको पता है इस क्लोरीन पे लोन पेयर भी है, और इस लोन पेयर के प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पर पार्शियली डबली बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पर देखिए पार्शियली डबली बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ये बेटा पार्शियली डबली बॉन्ड कैरेक्टर रखता है ये क्लोरीन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। अब देखो बेटा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ यहाँ पर, हालांकि बहुत ही बेसिक सी चीज है बट आपको पता होनी चाहिए। जैसे लिखा हुआ है RX बेटा, और यहाँ पर लिखा है R और ये बेटा X, यहाँ पर मैंने H लगा दिया आपको सुविधा के लिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा अगर मैं इसको डेमोन्स्ट्रेशन दूं बेटा आपको, ये CH3Cl है, ये आपके पास क्या है H, ये Cl है बेटा, और ये Cl। आप अगर इसको देखते हो बेटा ध्यान से, तो ये आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। 1 डिग्री का मतलब है सिंपल है। सिंपल क्या है? कार्बन से Cl कनेक्टेड है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। बेटा ये जो हमारा है ये हमारा 2 डिग्री है, कि कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। और बेटा यहाँ पर कार्बन से 3 एल्काइल्स कनेक्टेड है, तो ये बेटा हमारा 3 डिग्री एल्काइल है। अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये प्राइमरी तो ये सेकेंडरी हो गया, ये टर्सरी हो गया। बट इन जनरल आपको अगर बहुत ही टाइम कम हो और कम टाइम पे आपको बताना हो, ऐसा कार्बन जो 3H से कनेक्टेड हो, ये 1 डिग्री है, ये देखिए बेटा ये 3H है यहाँ पर। ऐसा कार्बन जो केवल और सिंगल, जिसके पास बेटा एक ही H है, वो हमारा 2 डिग्री है, और जिसके पास बेटा कोई भी H ना हो, वो हमारा 3 डिग्री है, इजंट इट? हाँ सर। या जिसके पास केवल एक एल्काइल ग्रुप हो, 1 एल्काइल ग्रुप हो, जिसके पास 2 एल्काइल ग्रुप हो, या जिसके पास 3 एल्काइल। अब मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं बेटा यहाँ पर इलस्ट्रेशन करने के लिए, लाइक ये कंपाउंड है, एक ये है बेटा, और एक ये ए है, ये बी है, और ये सी है। बताइए एबीसी में कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है बेटा? सर ए वाला सेकेंडरी 2 डिग्री। ए वाला 2 डिग्री, 2 डिग्री।
यस बी वाला बेटा सर 1 डिग्री 1 डिग्री है, वेरी गुड। और सी वाला 3 डिग्री है। ठीक है, यस सर कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पर, ये कंपाउंड है और यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ इस कंपाउंड पे ये Cl मैंने लगा दिया है, एक्स लगा दिया है, लेट सपोज। नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, number of secondary hydrogen, नंबर ऑफ टर्टरी या टर्सरी हाइड्रोजन, बेटा टर्ट हाइड्रोजन बोलते हैं या टर्सरी बोलते हैं, कितने हैं? यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर कितने बेटा? ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है और यहाँ टर्ट है, टर्टरी हाइड्रोजन है। तो बताना है कितने हाइड्रोजन है, नंबर बताने हैं आपको। चलिए सर यस बेटा। सर 3 प्राइमरी हाइड्रोजन चलिए कोई बात नहीं, समझ आगे बढ़ेंगे, कोई परेशान नहीं होना है। देखो बेटा, ये आपको पता है, पहले आप अरेंज कर लिया करो ऐसे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ करे। ऐसा तो करना जानते हो ना? हाँ सर ये देखो, आपने ऐसे एच लगाए बेटा, यहाँ पर एच लगा दिया आपने, यहाँ पे आपने एच लगा दिए ऐसे, और आपने यहाँ पर एच लगा दिए। देखो, प्राइमरी हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? जहां से कोई भी कुछ ना कनेक्टेड हो, केवल एक एल्काइल। देखो बेटा, ये जो कार्बन है वो केवल एक जगह से कनेक्टेड है, यहाँ से, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन हुआ। बीच वाला 2 जगह से कनेक्टेड है, तो ये 2 डिग्री हुआ। और बेटा ये हमारा ये वाला 3 डिग्री। अब देखो, हाइड्रोजन के नंबर अगर मैं काउंट करूंगा आपसे बेटा, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इधर पे हो गए, और अब 3 हाइड्रोजन आपके यहाँ पर हो गए। यहाँ पर बेटा आपके 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 0 हाइड्रोजन, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा इसके पास। तो ये हो गया टोटल 6, ये हो गया 4, ये हो गया 0। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ लो। नो सर यहाँ पर आपको बताना है बेटा नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन है? एक्चुअली ये आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा दिया गया है। ये ऐसा है कुछ बेटा, ध्यान से देखो, ये यहाँ पर फिनाइल है, तो पूरा पूरा फिनाइल लग जाएगा आपका। और अगर आप देखो यहाँ पर, ये हमारा 1 डिग्री है, ये हमारा 2 डिग्री है। और बेटा ये ध्यान से देखोगे, अगर आप, आपके 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला बेटा, तो ये 3 डिग्री। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? नो सर अब देखो बेटा, ये आपका क्या है? ये 1 डिग्री है। अगर ये 1 डिग्री है तो 3 हाइड्रोजन, 2 डिग्री है तो 2 हाइड्रोजन, और 3 डिग्री में 1 हाइड्रोजन। जी ये लगा है हाइड्रोजन सर बेटा। हाँ सर
आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है बेटा? नई स्क्रीन मैंने लगाई है अभी। हाँ सर। हाँ। हाँ। अब देखो बेटा, ये एक काम मैं कर रहा हूं यहाँ पर। देखो इस कंपाउंड को थोड़ा सा मतलब पहचानो कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तीनों कंपाउंड में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? देखो बेटा, वन जो पहला कंपाउंड है ये मोनो, यहां पर मोनो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, मतलब एक हेलोजन लगा है केवल, या इसे बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन है हमारा। बेटा ये जो हमारा कंपाउंड है वो डाई हेलो एल्केन है, और ये हमारा ट्राई हेलो एल्केन। यहां पर मैं एक आपको एनहेंसमेंट करना चाहता हूं, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है और आपको थोड़ा सा पता भी होना चाहिए कि इस बारे में शायद आपको पढ़ा भी होगा। जेमिनल और विसिनल के बारे में पढ़ा है बेटा आपने? नहीं सर। कोई बात नहीं है। तो जेमिनल और विसिनल क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं बेटा कि ये एक्चुअली में होता क्या है। जैसे एक कंपाउंड क्या है, जैसे मैंने ये लिख दिया, और एक बार मैंने लिख दिया इसको, ये लिख दिया बेटा। देखो दोनों कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, दोनों ही डाई हैलाइड, दोनों ही बेटा ये डाई हैलाइड है। और अगर आप थोड़ा सा नॉलेज रखते हो आइसोमर्स का, तो ये एक्चुअली आइसोमर्स, ये आइसोमर्स। तो दोनों में प्रॉब्लम क्या है, दोनों को कैसे समझेंगे बेटा? दोनों में चेंजमेंट क्या है? पहले वाले में अलग अलग कार्बन पे सीएल लगा है, और दूसरे वाले में क्या है बेटा, पहले वाले में अलग अलग कार्बन पे लगाया और दूसरे वाले पे सेम पे लगाया। इसको एक अलग, अगर बेटा वो अलग अलग कार्बन पे होता है, सॉरी अगर वो सेम कार्बन पे होता है, देखो दोनों पे आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ बेटा एकदम। हाँ सर। अगर अगर वो सेम कार्बन पे सीएल लगा होता है तो उसको बोलते हैं जेमिनल, जेमिनल या जेम डाई है। और अगर अगर वो अलग अलग में होता है तो उसको बोलते हैं विसिनल या विक डाई हैलाइड। ठीक है, जेमिनल और विसिनल या विकिनल बोलते हैं, तो जेमिनल या विक डाई हैलाइड, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? नहीं सर। तो आपको एक नया क्वेश्चन यहाँ भी मिल गया बेटा कि जेमिनल और विसिनल में एक आइसोमर भी क्रिएट हो गया। अब वापस से अपने बैक में आते हैं जहां पर हम लोग थे। अगर इन तीनों के नाम लिखने को आएंगे बेटा, आप नाम लिख लोगे? पहले बताओ मुझे, हाँ सर। क्या क्या नाम लिखोगे तीनों के, बताओ आप मुझे। सर वन क्लोरो। हाँ, वन, वन टू डाई क्लोरो इथेन। और इसका बेटा वाले का? सर वन टू थ्री ट्राई ओके क्लोरोप्रोपेन। ओके ओके, ठीक है, सही है। ओके, चलिए, अब ये हमारा हो गया। अब बेटा अपन बात करते हैं और इसी के आगे बात करेंगे थोड़ा सा। ये आपका एक्स लगाया मैंने, यहाँ पर एक्स और एक्स लगाया, और यहाँ पर एक्स एक्स और एक्स लगाया।
तो देखो तीनों आई थिंक आपके समझ में आ रहे होंगे बेटा। अगर वाला है तो ये मोनो है, मोनो हेलोएरीन। ये वाला बेटा आपका डाई हेलोएरीन है, और ये हेलोएरीन। कोई नई चीज नहीं बताई मैंने। आई होप अगर आपको नॉमेनक्लेचर भी करने को आया तो आप आराम से इसका नॉमेनक्लेचर भी कर सकते। लेट, अगर मैं यहां पर Cl और Cl के लिए नॉमेनक्लेचर आपको बताऊं, या बाय द वे मैंने यहां पर Cl और Cl के लिए नॉमेनक्लेचर किया, तो आप आराम से कर दोगे बेटा। बड़ा ही आसानी हो जाएगी यहाँ पर नॉमेनक्लेचर करने की। यहाँ 1 और 2 पे क्लोरो है, यहाँ 1, 3 और 5 पे क्लोरो है। तो नाम क्या होगा बेटा, यहाँ पर नाम क्या होगा, यहाँ पर नाम क्या होगा, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, 3,5 ट्राई क्लोरो बेंजीन। जी, कोई प्रॉब्लम? नो सर। पक्का? हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आपको पूरी स्लाइड समझ में आई अच्छे से? अच्छा, एक बात मैं और आपसे बनाना चाहता हूँ। ये तो मैंने केवल आपको भी बताया कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं और एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, और डाई क्या होते हैं, एराइल हैलाइड, टर्सरी क्या होते हैं, और वहां पे फिर ट्राई सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो आपको सब्स्टिट्यूशन कराना आ गया, ये बताओ मुझे पहले आप। हाँ सर। चलिए, अब इस स्लाइड को मैं रफ कर दूं, हटा दूं, सेव कर देता हूं इसको, और फिर मैं इसको हटा देता हूँ। एक सेकंड बस। चलिए, अब बेटा अपन बात करते हैं, आपने सुना भी होगा शायद, एलाइलिक कार्बन की बात। आपने एलाइलिक कार्बन कभी सुना है क्या होता है? चलिए कोई बात नहीं है। जैसे बेटा मैं आपको एक दे दूं CH2, डबल बॉन्ड CH2 ऐसे दे दूं बेटा, या एक बार मैं ये दे दूं आपसे ऐसा कुछ कंपाउंड टाइप से ऐसा दे दूं, तो दोनों कंपाउंड को आप पहले तो ये बताओ, क्या आप दोनों कंपाउंड को समझ पा रहे हो अच्छे से? हाँ सर। अब मैं, दोनों ही कंपाउंड में एल्कीन है बेसिकली, एक साइक्लो एल्कीन और एक नॉर्मल एल्कीन है। अब जरा सा बेटा मैं आपको इसी पे वापस आता हूँ, और देखो अब क्या किया मैंने, अब मैंने ये किया, ऐसा मैंने किया कि एक कार्बन के नंबर को बढ़ा दिया, एक एल्काइल ग्रुप को बढ़ा दिया, और ऐसे ही यहाँ पर भी कार्बन है और ये एल्काइल ग्रुप पहले से कनेक्टेड। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर एक X लगा दिया, और यहाँ पर क्या किया, इसके एक H को सब्स्टिट्यूट किया, और यहाँ पर X लगा दिया। याद रखना है बेटा, एक चीज आपको याद रखनी है, ये वाला जो कार्बन है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में जो सिंगल बॉन्ड लगा है कार्बन बेटा, आपका ये वाला जो कार्बन है इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ये हमारा एलाइलिक कार्बन है। ऐसे ही बेटा ये जो कार्बन है हमारा, ये हमारा क्या है, एलाइलिक, एलाइलिक कार्बन है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि ये भी हमारा एलाइलिक कार्बन है और ये भी हमारा एलाइलिक कार्बन है। तो कई बारी आपको, जैसे आपसे ये बोला जाए ना, ये एलाइलिक हैलाइड भी है,
ये एलाइलिक हैलाइड भी एक्चुअली, और ये भी एलाइलिक हैलाइड है बेटा। दूसरी चीज, आपको एक चीज और याद रखनी है कि कई बारी आपको क्वेश्चन आएगा और वहां पर आपसे पूछा जाएगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा। मान लीजिए बेटा, ये तो थोड़ा सा आसान टाइप का हो गया। मान लीजिए आपको ने ऐसे कुछ दे दिया और यहां पर पूछे एलाइलिक कार्बन कौन सा। तो मैंने क्या कहा आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि डबल बॉन्ड के इस वाले कार्बन पे जो भी सब्स्टिट्यूशन है वो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो यहां पर अगर एक्स लग गया तो दैट इज योर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत? नो सर। तो एलाइलिक समझ में आ गया आपको? हाँ सर। एलाइलिक टर्म समझ में आ गया। तो एलाइलिक हैलाइड भी समझ में आ गया होंगे आपको फिर। हाँ अब सर। बेंजाइलिक हैलाइड की बात करते हैं कि अपन बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है। देखो, अगर कोई भी ऐसे बेंजीन लगा हुआ है बेटा और उसके साथ मैंने एक CH3 लगा रखा है, आई होप आप जानते होंगे बेटा इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, टालुइन बोलते हैं। हाँ सर। इस कंपाउंड इज नोन एज टालुइन। अब मैंने क्या कर दिया, इस कंपाउंड में मैंने एक चेंजमेंट लाया और मैंने इसके अब एक CH को हटा के Cl लगा दिया बेटा। तो याद रखना है, ये जो कंपाउंड अब बनेगा ना, ये जो एक्चुअली एग्जैक्टली हमारा ये बना, ये हमारा बेंजाइलिक, ये हमारा बेंजाइलिक है। और आगे क्लोराइड लगा दिया तो बेंजाइलिक क्लोराइड आ, ठीक है, ये हमारा बेंजाइलिक क्लोराइड। कोई प्रॉब्लम? नो सर। जैसे इन जनरल और भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल हम हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं तो वह हेलो एल्केन के लिए बात करेंगे। इवन ये आप अगर बात कर रहे हैं और आपने क्या कर दिया, यहाँ पर CH2OH लगा दिया बेटा, तो उसका नाम हो जाएगा बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइलिक एल्कोहल। और इस इवन यहां पर भी अगर आप ऐसे कर देते तो बेटा ये हमारा एलाइलिक एल्कोहल होता, ये हमारा एलाइलिक एल्कोहल होता। हाँ सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर बेटा? नो सर। पक्का एकदम सही है मामला? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? एलाइलिक कार्बन के किसी भी हाइड्रोजन को हटा के एक्स हेलोजन को लगा देना, या एलाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन को लगा हटा के OH लगा देना, कोई भी नया ग्रुप ले आना, दैट इज एलाइलिक कार्बन का सब्स्टिट्यूशन। हम्म हम्म ओके सर। हाँ सर। पक्का क्लियर है? हाँ सर। ओके, अब ये हो गया। अब बेटा एक नया टर्म और जानते हैं यहां पर लास्ट पे बिल्कुल, वाइनिलिक क्या होता है, वाइनिलिक ग्रुप क्या होता है, या वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है, हैलाइड के रिस्पेक्ट में पढ़ा। तो बेटा वाइनिलिक हैलाइड जब आप मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपको थोड़ा सा हिंट देके लाइव एग्जांपल देके कराऊंगा। PVC सुना है? PVC पॉली वाइनिल क्लोराइड। तो बेटा वाइनिल ग्रुप क्या होता है, जब डबली बॉन्ड कार्बन से ही हैलाइड जुड़ा हो। इधर क्या था, एक्चुअली एलाइलिक और वाइनिलिक में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एलाइलिक में क्या होता है कि डबली बॉन्ड के बाद एक कार्बन और आता है, लेकिन यहाँ डबली बॉन्ड से ही लगा होता है बेटा। यहाँ पर दोनों पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और याद रखना है बेटा, यहाँ पर जिस भी कार्बन से वो आपका लगा होता है OH या जो भी, वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज होता ओके सर। है। पक्का समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ सर।
चलिए बहुत बढ़िया। मैं इसको रफ कर दूं, हटा दूं? हाँ चलो, सेव कर दिया और रफ कर दिया। अब अपन बात करते हैं, ये चीजें तो आप तो आपको हो गई बेटा। एक सेकेंड बस। नॉमेनक्लेचर का थोड़ा बहुत आइडिया हम लोग ले चुके हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा और उसी से ही नॉमेनक्लेचर करा दूंगा, क्योंकि नॉमेनक्लेचर का एटलीस्ट आप आइडिया तो जानते ही हैं बेटा। जैसे मैं कुछ कुछ नाम आपको बोलता जा रहा हूँ, आपको लिखना है। आप नोट्स कैसे बना रहे हैं? सर अभी अभी तो नहीं लिखे कुछ। तो कैसे लिखोगे बेटा फिर? सर साथ साथ में लिखता जाऊँ। हाँ लिखते चलो साथ में। और हालांकि मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, फिर भी आप कोशिश करो, जितना लिखोगे उतनी केमिस्ट्री आएगी अगर आपको। ओके सर। ठीक है। और दूसरा, शायद आपको जैम फाइल के बारे में बताया गया कुछ करना होता है, आपको पता है। तो इसका नाम क्या होगा? वन फ्लोरो क्लोरो टू मिथाइल बेंजीन। ये तो आपको पता ही है, वन 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 टेट्रा क्लोरोमीथेन। ये वन टू थ्री। ये क्या हुआ बेटा? स्टार्टिंग पहले नंबरिंग। था यार। हाँ, पहले हम डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेटा डबल बॉन्ड हाँ ज्यादा सही है। तो अगर मैं डबल बॉन्ड से स्टार्ट करता हूँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दैट इज वन टू थ्री। तो क्या हुआ? थ्री क्लोरो प्रोप वन इन। थ्री क्लोरो प्रोप वन इन। और अगर मैं इसका नॉमेनक्लेचर यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, तो आई थिंक मुझे कुछ स्ट्रक्चर लिखने में आई थिंक प्रॉब्लम हो गया। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं और देख लेते हैं कहाँ प्रॉब्लम है। एक कार्बन, CH3 होल्ड ट्वाइस एक्चुअली में। तो यहाँ पर ऐसे कार्बन, कुछ आई थिंक गलत हो गया, इसको सही से कर लेते हैं पूरे स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर को थोड़ा सा सही करते हैं। और ये दिया हुआ है, मान लीजिए, एक सेकेंड, ये दिया हुआ है आपका CH3 होल थ्राइस C, और यहाँ पर Cl लगा हुआ है ऐसे। तो एक्चुअली में यहाँ पर कार्बन से क्या क्या कनेक्टेड है अगर मैं बताऊं, तो यहाँ पर बेटा आपका कार्बन से क्या क्या कनेक्टेड है? एक तो ये CH3 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 और ये Cl। तो ये आपकी एक चेन है सिंपल। हाँ सर। तो टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? सिंपल, टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन। सर कोई दिक्कत? हाँ सर। पक्का सारे नॉमेनक्लेचर समझ में आ रहे हैं आपको? हाँ सर। चलो, एक और देता हूँ, इसमें रफ कर देता हूँ, और मैं इसको आगे और बढ़ा देता हूँ बेटा, और ये लिखता हूँ अब। ये है कंपाउंड, एक ये है, और मान लीजिए एक और यहाँ पर भी लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है। ये Cl लगा हुआ है। इन तीनों के आपको नोमेनक्लेचर करने हैं बेटा।
ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे करूं, लेट्स सपोज देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और इसका मुझे नाम लिखना